Welcome to Darkins Digital, an ultimate brain gymnasium. Hope you guys all are fine there. दोस्तों 3D एनिमेशन एक प्रशंसनीय कारोबार और रोजगार का अवसर प्रदान करता है। एनिमेशन स्टूडियोज, फिल्म इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग, आर्किटेक्चर, मेडिकल विजुअलाइजेशन और बहुत से अलग-अलग क्षेत्रों में 3D एनिमेटर्स की डिमांड होती है। तो चलिए चेकी चुस्कियों के सत प्लेन इफेक्टर का राउंड अप हो जाए। सिनेमा 4D में प्लेन इफेक्टर एक पावरफुल टूल है जो 3D ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने और एनिमेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे आप 3D सीन्स में आकर्षण और मोशन इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए प्लेन इफेक्टर के कुछ मुख्य गुण और इस्तेमाल के तरीके समझाते हैं। 1. प्लेन इफेक्टर क्या हैं? प्लेन इफेक्टर एक मोग्राफ इफेक्टर है जो 3D ऑब्जेक्ट्स पर अलग अलग प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस और एनिमेशंस अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे आप स्केल, पोजीशन, रोटेशन, ओपेसिटी और भी कई प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं। 2. बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस। पोजीशन प्लेन इफेक्टर से आप 3D ऑब्जेक्ट्स को X, Y और Z एक्सिस पर मूव कर सकते हैं। स्केल आप ऑब्जेक्ट्स के साइज को स्केल अप या डाउन कर सकते हैं। रोटेशन ऑब्जेक्ट्स को प्लेन इफेक्टर से रोटेट करके अलग अलग ओरिएंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। 3. मल्टीपल फॉल ऑफ्स फेलो प्लेन इफेक्टर के अंदर आप मल्टीपल फॉल ऑफ शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉल ऑफ्स इफेक्ट को किस तरह से ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई किया जाएगा वो डिसाइड करते हैं। आप लिनियर, स्फेरिकल, बॉक्स शेप्ड और कस्टम फॉल ऑफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4. एनिमेशन प्लेन इफेक्टर से आप 3D ऑब्जेक्ट्स पर स्मूथ और डायनामिक एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें की फ्रेम्स और फॉल ऑफ्स का इस्तेमाल करके आप ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट कर सकते हैं। 5. विजिबिलिटी कंट्रोल आप प्लेन इफेक्टर से ऑब्जेक्ट्स की विजिबिलिटी, दिखाई देना या छुपाना को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आप फेड इन और फेड आउट इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। 6. रैंडमाइजेशन प्लेन इफेक्टर के साथ आप ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को रैंडमाइज कर सकते हैं, जैसे कि रैंडम पोजीशनिंग या रोटेशन, जो क्रिएटिव और नेचुरल लुकिंग इफेक्ट्स क्रिएट करने में मददगार हो सकते हैं। 7. मोग्राफ टेक्स्ट एनिमेशंस प्लेन इफेक्टर को मोग्राफ टेक्स्ट एनिमेशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप टेक्स्ट को डायनामिक तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। 8. रियल टाइम फीडबैक सिनेमा 4D में प्लेन इफेक्टर का इस्तेमाल रियल टाइम फीडबैक के साथ किया जा सकता है, जिससे आप आसानी से इफेक्ट को एडजस्ट और फाइन ट्यून कर सकते हैं। ओवरऑल प्लेन इफेक्टर सिनेमा 4D में एक वर्साटाइल और क्रिएटिव टूल है जो 3D आर्टिस्ट्स और एनिमेटर्स के लिए काफी उपयोगी है। इसे आप 3D सीन्स को ज्यादा विजुअली अपीलिंग और डायनामिक बना सकते हैं। 9. लेयर्ड इफेक्ट्स प्लेन इफेक्टर को आप मल्टीपल लेयर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट कर सकते हैं। हर लेयर में अलग फॉल ऑफ्स और सेटिंग्स कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। 10. ब्लेंड मोड्स इसमें ब्लेंड मोड्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे आप ऑब्जेक्ट्स के इंटरैक्शंस और ओवरलैप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यह ब्लेंड मोड्स ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे वो डिफाइन करते हैं। 11. डायनामिक्स एंड सिमुलेशंस प्लेन इफेक्टर को डायनामिक्स और सिमुलेशंस के साथ भी उसे किया जा सकता है। इसे आप रियलिस्टिक फिजिक्स बेस्ड एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि बाउंसिंग और कोलिशंस। 12. मोग्राफ क्लोनर में इस्तेमाल सिनेमा 4D के मोग्राफ क्लोनर ऑब्जेक्ट के साथ प्लेन इफेक्टर का इस्तेमाल करके आप रेपिटेटिव पैटर्न्स और ग्रिड्स क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपके एनिमेशंस और डिजाइन्स को एनहांस किया जा सकता है।
13. कस्टम एक्सप्रेशंस, एडवांस्ड यूजर्स। प्लेन इफेक्टर के साथ कस्टम एक्सप्रेशंस भी बना सकते हैं, जिससे आप कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस और इंटरैक्शंस डिजाइन कर सकते हैं। प्लेन इफेक्टर सिनेमा 4D में क्रिएटिविटी को अनलीश करने और डायनेमिक 3D एनिमेशंस क्रिएट करने का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इससे आप अपने प्रोजेक्ट्स को विजुअली इंगेजिंग और इंटरैक्टिव बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल कई तरह के एनिमेशंस और सिमुलेशंस में किया जा सकता है। सिनेमा 4D में प्लेन इफेक्टर का इस्तेमाल करके आप अपने 3D क्रिएशंस को और भी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इंटरैक्टिव फीडबैक। प्लेन इफेक्टर की मदद से आप रियल टाइम इंटरैक्टिव फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से इफेक्ट की पोजीशनिंग और पैरामीटर्स को समझ सकते हैं और जरूरत के अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। की फ्रेमिंग और एनिमेशन कंट्रोल। सिनेमा 4D में प्लेन इफेक्टर आपको की फ्रेम्स ऐड करने और एनिमेशन के स्पेसिफिक पॉइंट्स पर ट्रांसफॉर्मेशंस कंट्रोल करने की अनुमति देता है। इससे आप स्मूथ और प्रिसाइज एनिमेशंस बना सकते हैं। 16. कॉम्प्लेक्स मोशन ग्राफिक्स। प्लेन इफेक्टर के साथ मोग्राफ टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे आप कॉम्प्लेक्स मोशन ग्राफिक्स और टेक्स्ट एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये डिजाइनर्स के लिए एक शक्तिशाली टूल है जो 3D प्रोजेक्ट्स को और भी इंगेजिंग बनाने में मदद करता है। मटेरियल और टेक्सचर कंट्रोल। इससे आप ऑब्जेक्ट्स की मटेरियल्स और टेक्सचर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप उन्हें डायनामिक और विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं। 18. स्कल्पटिंग इफेक्ट्स। प्लेन इफेक्टर का इस्तेमाल 3D मॉडल्स के स्कल्पटिंग और डिफॉर्मेशंस में भी किया जा सकता है। आप मॉडल्स को ट्विस्ट, बेंड या मॉर्फ कर सकते हैं। 19. क्रिएटिव फ्रीडम। प्लेन इफेक्टर आपको क्रिएटिव फ्रीडम देता है। आप इसे अपने प्रोजेक्ट्स के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जिससे आप अपने आइडियाज को आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 20. ट्यूटोरियल्स और कम्युनिटी सपोर्ट। सिनेमा 4D के प्लेन इफेक्टर के इस्तेमाल के लिए आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और सिनेमा 4D यूजर कम्युनिटी की मदद ले सकते हैं। इससे आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सभी कारणों से सिनेमा 4D के प्लेन इफेक्टर एक क्रिएटिव और वर्साटाइल टूल है जो 3D मॉडलिंग और एनिमेशन में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने 3D प्रोजेक्ट्स को इन्हांस कर सकते हैं और उन्हें विजुअली अपीलिंग बनाने में मददगार हो सकते हैं। सीमलेस इंटीग्रेशन। सिनेमा 4D एक सीमलेस इंटीग्रेशन के साथ आता है, जिससे आप दूसरे पॉपुलर 3D सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के साथ आसानी से यूज कर सकते हैं। इससे आप अपने 3D और 2D प्रोजेक्ट्स को आसानी से कंबाइन और इन्हांस कर सकते हैं। 22. डायनेमिक। Thanks for watching. Hope you guys find this tutorial so useful and interesting. Enjoy. Don't forget to subscribe my channel for all upcoming